कन्या राशि वाले अधिकांश लोग शांत बैठकर भगवान की प्राप्ति करने में लग जाते हैं। मैंने ऐसा अधिकांश लोगों को देखा है जो रात में बैठ जाते हैं, एक एक घंटे बैठते हैं, पता ही नहीं उनको। तो वहां पर जो माता का जो प्यार है ना, उसको थोड़ा सा सावधानी से देखना चाहिए। ज्योतिष सब कुछ बदल सकती है, बट 4th हाउस में चंद्रमा बैठकर पीड़ा जरूर देती है। कन्या राशि वाले लोग बुक्स लिखते हैं, अकाउंट ये बड़े अच्छे वो होते हैं, सब कुछ करते हैं ये, उसके बावजूद भी प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, अधूरे के अधूरे रह जाते हैं। उनके लिए, कन्या राशि वालों के लिए, सबके लिए बता दूं, जो अपने पिता का सम्मान नहीं करते हैं या पिता से दूरियां बना के रखते हैं, जीवन भर अधूरे रहते हैं। ये लोग जब ग्रो करते हैं ना, तो ऐसा ग्रो करते हैं अनगिनत, अनलिमिटेड, इनकी कोई सीमा नहीं है, कोई स्पीड नहीं है। मेडिकल लाइन में सारा पाखंड है, मंदिरों में भी पाखंड है, ज्योतिष में भी पाखंड है। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले सबसे प्यारी राशि कन्या राशि के बारे में। कैसे होते हैं कन्या राशि के लोग, इमोशनल या फिर बहुत ज्यादा पावरफुल। आज एकदम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि हम जब ये वीडियो बनाते हैं तो हमारा पर्पस ये होता है कि हम एकदम डिटेल में बात करें, हम एक एक लग्न के हिसाब से बात करें। आपने इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी होंगी जिसमें लोग सिर्फ 2 मिनट बताते हैं कि कन्या राशि का ये होगा, या कन्या राशि 2026 में ये होगा, या मार्च या अप्रैल के महीने में ये होगा, लेकिन वो पूर्ण तरीके से ठीक नहीं है और सब पे अप्लाई भी नहीं होता। तो पर्पस ये होना चाहिए कि हम एक ऐसे डिटेल में बात करें जिससे आप लोगों को बेनिफिट हो। और हमारी एक यही विचारधारा है कि एकदम जो सत्य है वो बिल्कुल तथ्य के साथ आना चाहिए। और मैं स्वागत करना चाहता हूँ स्टूडियो में एक बार फिर गुरुदेव शिवराज जी महाराज। नमस्कार। बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं दर्शकों को नए ज्ञान की ओर ले जाने के लिए। और ये सबसे बड़ा, हम परमपिता परमेश्वर को, माता पिता को और अपने गुरु को, उनको आभार व्यक्त करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त है। और अपने इस मनुष्य जीवन में अपने कर्तव्य को पूर्ण करते हुए, जो अंधकार है, जो भी एक भ्रम है, उस भ्रम से हम सत्यता की ओर, उस अंधकार से प्रकाश की ओर, ज्ञान की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। अनगिनत लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, लोगों को सुनना पसंद आता है, लेकिन अपने अपने मन की बात सुननी पसंद आती है कि जो वो चाहते हैं बस वही उनको सुनाई जाए। तो मेरा सभी दर्शकों से एक बात कहना होता है कि यदि सत्य को जानना है तो तथ्य के आधार पर जानना। और मैंने आज तक, अब लोग कहते हैं ना कि माता पिता, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं ये, कि माता पिता, गुरु, भगवान, हम इन सबको क्यों माने? हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया है, लेकिन हम उन्हें क्यों माने? नहीं मानते ना, आज के बहुत सारे लोग ऐसे नहीं मानते। मतलब विचारधारा अलग होती है। हाँ, मेरा सबसे कहना है कि ये जानो कि माँ कौन है, पिता कौन है, गुरु कौन है और भगवान कौन है। बिना जाने कभी किसी को मत मानो। और इसी तरीके से जो आज का हमारा जो पॉडकास्ट है उसके अंदर भी हमारा ये है कि एकदम डिटेल्ड में हम बात करेंगे। कन्या राशि मैंने इसलिए चुना क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आए, है ना। एक कमेंट मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी भेजा, तो उसमें ये था कि मैंने पहली ऐसी वीडियो देखी, और मैं ऐसे पहले एस्ट्रोलॉजर की मैंने वीडियो देखी कि जिन्होंने डिटेल में बताया, लेकिन कन्या राशि के बारे में बहुत कम बताया। तो इसलिए हमने आज का ये टॉपिक चुना कि क्यों ना कन्या राशि का एक बार डिटेल में बात की जाए। नहीं, मुझे भी बहुत सारे मेरे अपने जो लोग हैं उन लोगों ने भी कहा, कन्या राशि, मीन राशि, इनके विषय में बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहे हैं। मुझे समय नहीं हो पाता कि मैं उन सारे जवाब दे सकूं या मैं उन सारे मैसेज को देख पाऊं। कन्या राशि के विषय में सबसे पहले 2026 में एक खुशखबरी दे देता हूं। 2 जून 2026 तक उनके जीवन में बहुत सारी चीजें जो चल रही थी वो सब पॉजिटिव होगी। एक तरफ से वो जो चाहते हैं, जहां पर वो खड़े नहीं हुए थे, आज वो वहां खड़े हो ही जा रहे हैं। 2026 2 जून तक उनके लिए सोने की थाली परोसी हुई रखी हुई। जहां उनके काम अटके हुए थे वो काम उनके होने वाले हैं। एजुकेशन से रिलेटेड उनकी चीजें पूरी होने वाली हैं। एक अच्छी डिग्री उनको मिलने वाली है, प्रमोशंस होंगे, फाइनेंशियल पोजीशन उनकी ठीक होगी,
हाँ, थोड़ा सा यहाँ हेल्थ वाइज थोड़ा सा उनको बीच में डिस्टर्बेंस रहेगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और बुध का गोचर और बृहस्पति का गोचर, ये उनके लिए थोड़ा सा परिवर्तनशील रहेगा, इसलिए उनके हेल्थ वाइज उनको थोड़ी सी दिक्कतें रहेंगी। पहले मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा कन्या राशि के लोगों के बारे में बताएं, कैसे होते हैं वो। हाँ, नहीं, कन्या राशि बहुत अच्छे होते हैं, थोड़ा सा छोटा कद होता है और शरीर से स्थूल होते हैं, हष्टपुष्ट होते हैं, चतुर बुद्धि के होते हैं, इनकी बुद्धि बड़ी चतुर होती है। मैथमेटिक्स के बड़े कैलकुलेशन इनको बहुत अच्छी तरह आते हैं, मैथमेटिक्स पूरी अच्छी तरीके से इनके अंदर भरी हुई होती है और अपने अंदर बहुत सारी चीजों को समेट के रखते हैं। इनके विषय में हर एक व्यक्ति को मैं ये कहूँ कि कोई इनके विषय में जाने तो वो जान, इनके साथ रहने वाला व्यक्ति इनके विषय में जान नहीं सकता जब तक ये अपने विषय में उसको बताएंगे नहीं, जब तक अपना लूपहोल उसको देंगे नहीं, तब तक वो व्यक्ति इनके विषय में जान नहीं सकता। अब कन्या राशि के बारे में मैं एक बात और कहूंगा, कन्या राशि के लिए एक विशेष चीज ध्यान रखने की है कि कन्या राशि के स्वामी, कन्या के स्वामी कौन? बुध। हाँ। और चंद्रमा वहां बैठ जाते हैं तो कन्या राशि बन जाती है, अर्थात चंद्रमा वहां पर कन्या राशि में अच्छा काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। माता का लाड़ प्यार बहुत मिलता है, बहुत सारी चीजें इनके साथ होती हैं, माँ का पूरी ममता इनके ऊपर न्यौछावर होती है, किंतु वहां पर जब इनकी लाइफ में जितना डिस्टरबेंस देखने को मिलता है और जितनी चीजें आप देख रहे होते हैं कि बच्चा गलत राह पे जाएगा या जो सही चीज सीखनी चाहिए या जिस स्टेप को उसको लेना चाहिए, जिस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए, वो अपनी जिद के अनुसार तो चलेगा, माँ केवल सपोर्ट कर देगी, माँ को पता नहीं, लेकिन माँ फिर भी कह रही है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। माँ का लाड़ प्यार जो मेरा बच्चा कर रहा है, वो चाहे बेटा हो या बेटी हो, बोले करो। तो वहां पर जो माता का जो प्यार है ना, उसको थोड़ा सा सावधानी से देखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा को ठीक करने की आवश्यकता है, अर्थात तो बुद्ध की बुद्धि वहां पर खराब होगी। कन्या राशि वालों के लिए एक और बात कहूंगा कि अपने सूर्य को जागृत करें, क्योंकि ऐसे लोगों के पिता के साथ में थोड़ी सी दूरियां होती, संबंध अच्छे नहीं होते। यदि कन्या राशि को मैं बैठा हूं, यदि लग्न में है तो लग्न के अकॉर्डिंग वो 12th हाउस में उनका सिंह लग्न बनती है, सिंह राशि बनती है और उसके स्वामी सूर्य बैठे होते हैं। उसके अनुसार उनको ये भी देखना चाहिए कि हमारे सूर्य हमारी कुंडली में कहाँ बैठे। ये तो बात रही कन्या राशि की। अब कन्या राशि वालों का शरीर तो अच्छा होता ही है, मतलब ये लगाइए कि अंदर से बुद्धि चतुरता के साथ साथ इनके चेहरे पे एक ग्लो होता है, ये अंदर से आध्यात्मिक भी होते हैं। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती चली जाती है, ये गूढ़ रहस्य को भी खोजते हैं, जहां आप सोच नहीं सकते कि ये ऐसी साधनाओं के विषय में सोचेंगे। वो इस प्रवृत्ति के होते हैं कि मैं भगवान की मूर्ति को क्यों मानूं। वो कहते हैं कि मूर्ति को मैं नहीं मानता, वो कहते हैं कि मैं भगवान को मानता हूं, भगवान को जानने की कोशिश करते हैं। कन्या राशि वाले अधिकांश लोग शांत बैठकर भगवान की प्राप्ति करने में लग जाते हैं। मैंने ऐसा अधिकांश लोगों को देखा है जो रात में बैठ जाते हैं, एक एक घंटे बैठते हैं, पता ही नहीं उनको, पर वो आडंबर पसंद नहीं करते। मतलब अंधविश्वासी नहीं है, एकदम बिल्कुल फैक्ट्स के साथ में चीजें जानते हैं। हाँ। पाखंड पसंद नहीं है उनको। लेकिन मैं कन्या राशि वालों के लिए विशेष रूप से एक ही बात कहूंगा कि अपने पिता के साथ यदि वो समझदारी से चलें, पिता को मान के चलें, तो उनके जीवन में चार चांद लग जाएंगे, रियल में प्रकाश आ जाएगा। कन्या राशि वाले लोग बुक्स लिखते हैं, अकाउंट के बड़े अच्छे वो होते हैं, पॉलिटिक्स में भी जाते हैं, पॉलिटिशियन के साथ इनके साथ बड़े अच्छे अच्छे रिलेशन होते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों से भी रिलेशन होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजें कुछ लोगों को नहीं मिलती। बहुत सारे लोग तो ये देख के ये कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है। उसका कारण है कि केवल कन्या राशि से काम नहीं चलेगा। कन्या राशि में सबसे पहले देखना होगा कि यदि मेष लग्न है, अब मैं यहाँ बात करूं अलग लग्न की बात जी, अब मेष लग्न है और कन्या राशि है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को यहाँ ये सोच लेना चाहिए कि 6th हाउस में उसकी जाके राशि बनती है। मैं एक थोड़ा सा ऑडियंस के लिए सिंप्लीफाई कर देता हूं कि आपको अपना जैसे कुंडली का चार्ट ओपन करना है तो सबसे पहले देखना है कि आपका चंद्रमा कहाँ पे है और वहां पे 6 नंबर लिखा होना चाहिए, मतलब ये वीडियो आपके लिए है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका जो 1st हाउस है उसके अंदर जो नंबर लिखे हो एक एक करके 1 से 12 के बारे में बात करेंगे। तो अभी जो हम बात करें वो उन लोगों के लिए है
जिनके फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा है, मतलब मेष लग्न और कन्या राशि। हाँ, 1 नंबर लग्न है और 6 नंबर पर चंद्रमा बैठे हैं, अर्थात मेष लग्न और कन्या राशि वालों के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले कन्या के स्वामी बुध हैं और बुध के सपोर्टर जो इनके मित्र हैं वो शुक्र हैं और तीसरे जो मित्र हैं वो शनि। लेकिन सामने लग्न आपकी मंगल है। अब इनको रिजल्ट्स खराब कहां मिलेंगे? यदि इनका मंगल 6, 8, 12th हाउस में बैठा है या शनि की दृष्टि में है, और बृहस्पति भी यदि 6, 8 और 12th हाउस में है, 6 में है, 8th में है, 12th हाउस में बैठे हैं और कहीं 9th हाउस में भी बैठ गए, तो इन लोगों को रिजल्ट्स 101% खराब मिलेंगे। फिर ये कहते हैं कन्या राशि तो हमने न्यूज़पेपर में पढ़ ली, लोगों ने बता दिया, अब हमें उसके तो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि इनको अपनी, अच्छा कन्या राशि वालों के लिए एक और है कि ऐसे लोग ज्योतिष के बड़े गुणी हो जाते हैं, ज्योतिष को सुनते भी बड़े आराम से हैं और सीखने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनके स्वामी बुध हैं, बुध बुद्धि विवेक और इनके स्वामी हैं। तो मेष लग्न में यदि बुध खराब हैं तो वहां पर बुध और शुक्र इनको एक अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। और मंगल भी यदि कहीं बीच में खराब बैठे हैं, मंगल की दृष्टि है या शनि की दृष्टि है, तो वहां पर भी इनको रिजल्ट्स अच्छे नहीं। अब ऐसे ही हम बात करें 2 नंबर लग्न की, यानी वृषभ लग्न और कन्या राशि की। अब कन्या राशि बनती है इनकी 5th हाउस में। अब देखिए यह बल्ले बल्ले होने वाली है। अब वहां पर वृषभ लग्न के स्वामी कौन? शुक्र हैं। हाँ। अब वहां पर शुक्र उसके स्वामी है, यानी कन्या राशि के मित्र हैं, यानी लग्न का मित्र भी बुध है और बुध के मित्र भी शुक्र हैं। तो अर्थात 5th हाउस में किसका? बुद्धि का, संतान का, विद्या, विवेक का, संतान का, पार्टनर का, आगे कैरियर का भी है, लव लाइफ का भी है, यानी जीवन के सारे सुख। और हम वाणिज्य को भी देखें, यदि हम अकाउंट को भी देखें, यदि कैलकुलेशंस को भी देखें, तब भी 5th हाउस उनका जागृत होता है। तो वहां पर सबसे पहले आवश्यकता एक है कि इनका 7th हाउस में वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि को मैं कहता हूं 8 नंबर की राशि पूरी कुंडली में जहां कहीं भी बैठी है, किसी भी हाउस में बैठी है, उस हाउस को वो खराब करती है। या 8 नंबर जहां कहीं भी लिखा है और 8 नंबर में जो भी ग्रह आपका बैठा है, उस ग्रह के रिजल्ट भी आपको खराब ही प्राप्त होंगे। अब वहां पर दाम्पत्य जीवन में इनको दिक्कतें आती हैं। तो कन्या राशि वाले यहाँ पर वाणिज्य के बड़े निपुण होते हैं, हर काम को बड़ी चतुराई से करते हैं, जीवन में सारे काम सब कुछ करेंगे, लव लाइफ में भी जाएंगे, बट ब्रेकअप हो जाएगा और नमस्ते चलेंगे। और एक नहीं होगा, वहां मल्टीपल में चलते हैं। दूसरे इन्हीं के साथ में लोग जुड़ते हैं, ये बड़ा अच्छी तरीके से विश्वास करते हैं, उनका सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन वो लोग इनको चीट करके चले जाते हैं। कारण क्योंकि पार्टनर हाउस और 12th हाउस दोनों के लॉर्ड मंगल। इन लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता। तो यहाँ भी, क्योंकि हम वृषभ लग्न की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी मंगल का रोल रहेगा। मंगल का रोल, मंगल 12th हाउस के लॉर्ड है, 7th हाउस के लॉर्ड है। व्हाट इज द 7th हाउस? हाँ, 7th हाउस तो आपका पूरा पार्टनर जीवन। शुक्र को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। नहीं, शुक्र तो अपनी जगह पर बैठे हैं ना। हाँ। हमने कहा ना कि आज की ज्योतिष में लोग ज्योतिषी बैठे हैं और ज्योतिष बता रहे हैं, और लोगों ने ज्योतिष सीख लिए। बहुत सारे मेरे पास फोन आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि ज्योतिष, अब वो बताना शुरू करते हैं, हम लोगों ने ज्योतिष आपने सीख ली? बोले यूट्यूब पे देखकर हमने सीख लिया। तो बोले आप अपना ज्ञान अपने पास रखें। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ, कोई भी ज्योतिषी हो या जो भी ज्योतिषी आते भी हैं, मेरे पास में बहुत सारे ज्योतिषी आते हैं, तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, प्लीज अपनी ज्योतिष अपने पास रखिए, अपना ज्ञान अपने पास रखें। यदि आपको आपके ज्ञान से और आपकी अपनी चीजों से आपको आज तक सफलता नहीं मिली, तो थोड़े दिन मेरी बात मान के देख लीजिए, और मुझसे ये ना पूछे कि इस ज्योतिष में ये शुक्र क्या रिजल्ट दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे। मैंने आपको पहले भी एक बात बताया है कि हमारे जीवन में जो रुकावटें हैं, हम उन्हें दूर करें। आप मुझे बताइए, शुक्र को यदि 4 लोगों ने पकड़ रखा है, 4 ग्रहों ने जकड़ रखा है, शुक्र काम करेंगे? आपने कहा ना शुक्र रिजल्ट देंगे। हाँ। हाउ कैन इट पॉसिबल? सबसे पहले तो यहाँ ये देखें कि बृहस्पति कहाँ पर हमारे गोचर करते हैं। बृहस्पति हमारे 8th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, हाँ, और 11th हाउस के भी बनते हैं। हाँ। तो आप मुझे बताइए 8th हाउस के लॉर्ड अब बैठे कहां पर हैं, ये डिपेंड करता है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो इन लोगों को सबसे पहले इनकी विद्या में, इनके कैरियर में बार बार रुकावटें आती हैं, इनको पता नहीं क्यों आती हैं।
तो यहाँ पर इनकी कन्या राशि और वृषभ लग्न के अनुसार इनको विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता यही है कि इनको मैरून कलर, ब्लैक कलर, इन सारे कलर को इनको अवॉइड करना चाहिए। ये बहुत अच्छी राशि है, ये बहुत अच्छे ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इनको आगे बढ़ने के लिए इन चीजों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए बात करते हैं मिथुन लगन। मिथुन लगन 3 नंबर राशियां, मिथुन लगन और कन्या राशि। अब कन्या राशि बनती है हमारी 4th हाउस में। अब 4th हाउस में चंद्रमा, अर्थात 4th हाउस में हम चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा अपनी जगह पर बैठे, 4th हाउस में ठीक बैठे। लेकिन मैं नहीं कहता इस बात को, कि लोग कहते हैं, जो भी कहता हो, किस ज्योतिष में लिखा है वो भी नहीं पता, जो आप कहना चाहते हैं वो आप कहें, बट 4th हाउस में चंद्रमा बैठकर पीड़ा जरूर देते। वही माँ की ममता वहीं चले जाती है। एक तो मिथुन लगन आ गया, मिथुन लगन डबल किस्म की राशि है, डबल राशि है, आईने में देखने वाली राशि है। अब जैसे आप आईना देख रहे हैं, एक फोटो खींच लीजिए, एक आईने में फोटो आ गया, एक आपका फोटो आ गया, आप दोनों में से आप डिसाइड करें, बोले एक यहाँ दिख रहा है तो सामने दूसरा दिख रहा है। ऐसे ही इनको हमेशा डुप्लीकेट चीजें दिखाई देती हैं, 2 नाव पर सवार रहते हैं, इनका जीवन झूलता चला जाता है। क्यों होता है ऐसा इनके साथ में? ऐसा इसलिए होता है कि मिथुन लगन है। हाँ मिथुन लगन में मैंने बताया ना कि डबल 2 कन्याएं आपने देखी हैं, हाँ, है ना, एक दूसरे का प्रतिबिंब है, वो सामने आमने है। और कन्या राशि में जाकर चंद्रमा जब कन्या राशि बनी है तो कन्या के स्वामी भी बुध है, मिथुन के स्वामी भी बुध है। हाँ। और कन्या अपने आप में परिपूर्ण राशि है, बड़ी राशि है, और मिथुन जो है वो छोटे, या बचपना कह लो उसको, है ना। तो अब चंद्रमा वहां बैठ गए। सबको पता है कि चंद्रमा और बुध की क्या दुश्मनी है, चंद्रमा और बुध की तो दुश्मनी है भाई, वहां तो अनैतिकता के रूप में इनका जन्म हो गया। तो अब बुध की राशि, बुद्धि, वाणी, चतुर, राजकुमार, सब कुछ इनके पास होने के बावजूद भी वहां पर भूमि, भवन, वाहन, जीवन के सुख, इन सारी चीजों पर इनका पूरा प्रभाव पड़ता है। और चंद्रमा वहां बैठकर अपनी 7th दृष्टि से 10th हाउस को भी देख रहे हैं, तो अर्थात इनके कैरियर में भी रुकावटें आती हैं। अब यहां भी एक डिपेंड करता है कि सबसे पहले आप ये देखिए, अब 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं बृहस्पति। 7th हाउस के लॉर्ड बृहस्पति, 7th हाउस के लॉर्ड बृहस्पति बनते हैं। 11th हाउस के लॉर्ड मंगल है। हाँ, 11th हाउस के लॉर्ड मंगल है, और 6th हाउस के लॉर्ड भी मंगल। अब दोनों के मंगल कहां बैठे हैं ये देखने की आवश्यकता है, क्योंकि धन का भाव है, इनके लिए मंगल अच्छे नहीं हैं, इनके लिए बृहस्पति अच्छे नहीं हैं, इनके लिए सूर्य अच्छे नहीं हैं। इसके लिए इनको विशेष रूप से अपने सूर्य की आराधना करनी चाहिए, मंगल के, बृहस्पति के विशेष उपाय करने चाहिए। और इसके अलावा शनि पर किसकी दृष्टि है? ये लोग जब ग्रो करते हैं ना, तो ऐसा ग्रो करते हैं अनगिनत, अनलिमिटेड, इनकी कोई सीमा नहीं है, कोई स्पीड नहीं है, क्षमतावान बहुत होते हैं, थकते नहीं है। बोले एक और दिखा चित्र, वो इधर मुड़ जाएंगे तो बोले इधर भी हमारा प्रतिबिंब दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है। कई बार इनको एक घबराहट बड़ी जबरदस्त होती है। देखिए, कन्या राशि की बात कर रहा हूं मैं, अब तीसरी लगन पे आया हूं, तीनों के कैरेक्टरिस्टिक सबके अलग अलग है। इनको एक घबराहट भी होती है, एक इनके अंदर बड़ी बेचैनी भी रहती है कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। फिर जब ये ध्यान लगाते हैं ना, जब ये शांत बैठ जाते हैं, बिल्कुल अपने अंदर से 7 चक्रों को बिल्कुल जब शांत कर लेते हैं ना, जैसे समुद्र में जल ठहर जाता है, पानी बाल्टी में यदि हिल रहा है और वो ठहर जाए, ऐसे ही बिल्कुल ठहरे हुए पानी में है, जब अपने आप को ठहरा लेते हैं, ये रात को बैठना शुरू करें, इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार इनको देखने मिलेंगे। क्योंकि शीतलता चाहिए। कन्या राशि में चंद्रमा बैठे हैं, 4th हाउस में बैठे हैं, अपनी माँ का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने पिता के लिए उनका सम्मान करना पड़ेगा। जो नहीं करते हैं उनके लिए, कन्या राशि वालों के लिए, सबके लिए बता दूं, जो अपने पिता का सम्मान नहीं करते हैं या पिता से दूरियां बना के रखते हैं, जीवन भर अधूरे रहती। पिता चाहे कैसे भी सही, उनके पास 5 मिनट बैठना चाहिए, उनसे बात जरूर करनी चाहिए, अधूरापन रहता। तो इनके लिए विशेष रूप से आवश्यकता यही है कि ये शनि मंदिर जाएं, पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएं। देखिए, मैं पहले ही बता दूं, मैं शनि की मूर्ति पर जहां जहां ये नई नई मूर्तियां रखी हैं, हमारा शनि का एक पहले पूरा एपिसोड आपने दिया था, मैंने बताया था,
शनि की मूर्तियां जो आज मंदिरों में लगी हुई हैं, एक पाखंड ज्योतिष में ही नहीं चल रहा, मेडिकल लाइन में सारा पाखंड है, मंदिरों में भी पाखंड है, ज्योतिष में भी पाखंड है। मैंने कहा ना कि मैं जानने का प्रयास करता हूं, मानता मैं किसी चीज को नहीं, और मैं सबसे कहता हूं कि मानो बत, पहले तो जानो, पहले जानो, जानना जरूरी है। जानना जरूरी है। हाँ। मैं पीपल के वृक्ष की पूजा करता हूं तो पीपल महाराज ही मेरे लक्ष्मी नारायण का वास करते हैं, वहीं पर भगवान शिव जी और माता गौरा हमारी वास करती हैं, वहीं पर भ्रमण करती हैं, वहीं पर हनुमान जी विराजमान होते हैं, वहीं पर शनिदेव विराजमान और होते हैं, पीपल में सारे देवी देवताओं का वास होता है। हमारे पितरों का भी तो वास है। पितृ, हाँ। तो हमारे जीवन के प्राण हैं, तो हमें जब पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। लेकिन तेल चढ़ाकर वहां तेल नीचे इकट्ठा करके फिर उसको बेचना, जितने लोग जाएंगे वो एक एक दो दो रुपए के सिक्के चढ़ाएंगे, वहां पर मंदिर के बाहर लोग बैठे होते हैं, शनिवार को तेल खरीदते नहीं है, कील खरीदते नहीं है, उड़द खरीदते नहीं है, लेकिन मंदिरों के बाहर लोग जाकर प्लेट खरीद के वहां चढ़ाना शुरू करते हैं। जो आप चढ़ा रहे हैं, जो अपने पापों को या अपने कष्टों को निदान करने के लिए जो आप काम कर रहे हैं, चलो उससे तो छुटकारा पाया, लेकिन जो आपने खरीदा है इससे छुटकारा कब पाएंगे? क्यों खरीदना नहीं चाहिए? अगर बिल्कुल नहीं, हमने तो पहले भी आप एपिसोड में बताया हुआ, जिन लोगों को नहीं पता वो शनि का पूरा एपिसोड देख लें। क्यों नहीं खरीदना चाहिए? रीजन क्या है? शनिदेव त्याग करवाते हैं, शनिदेव का दान करना चाहिए, इसीलिए नहीं कराते हैं कि शनिवार को हमने पूरा उस एपिसोड में हमने बताया हुआ कब हमें क्या करना चाहिए। तो शनिवार को हमें वो चीजें दान करनी, इसीलिए मिथुन लग्न और कन्या राशि वालों को विशेष सावधानियां बरत के अपने जीवन को परिपूर्ण करने की आवश्यकता है। ये सब कुछ कर सकते हैं, इतना गुण रहस्य इनके अंदर, लेकिन ये हमें डंग भगाते रहते। तो बात करें हम 4 नंबर लग्न की, कर्क लग्न है और कर्क लग्न कन्या राशि, कर्क लग्न कन्या राशि में, कन्या राशि बनती है आपके 3rd हाउस में। कर्क लग्न के लॉर्ड चंद्रमा, चंद्रमा बैठे हैं 3rd हाउस में, बुध के घर। चंद्रमा और बुध दोनों की आपस में बनती नहीं है, बुध को राजकुमार जरूर घोषित किया गया है, लेकिन वहां बुध और चंद्रमा आपस में नहीं बनती, मित्र नहीं है। अब बात आती है कि चंद्रमा बुध के घर बैठकर और चंद्रमा की लग्न होने के साथ चंद्रमा के सामने जो है वो शनि की लग्न आती है, अर्थात तो मकर राशि या मकर आती है। शनि यहां पर इनके फेवरेबल फिर भी नहीं है, बुध इनके फेवरेबल फिर भी नहीं है, तो यहां पर इनको सबसे ज्यादा एक चतुर्बुद्धि तो होती है, बहुत चालाक बनते हैं, लेकिन डिफीट खाते ही अपनी वजह से, अपनी वजह से ही डिफीट खाते हैं, अपने ही लोगों से डिफीट खाते हैं। लोग इनको बड़े अच्छे से बहला कर, बहुत अच्छी मनाकर इनसे पैसा खर्च करा लेंगे, लेकिन इनको बेनिफिट नहीं होने वाला। ये सदैव वंचित रह जाते हैं, अपने प्यार तक के लिए वंचित रह जाते हैं। लेकिन इनमें एक गूढ़ रहस्य क्या होता है, ये रटंत विद्या, ये रट रट कर एग्जाम देते हैं, इवन दैट मैथ के फॉर्मूले को भी ये रट जाते हैं, कैलकुलेशन में बड़े माहिर होते हैं, पैसे के लेन देन में बड़े माहिर होते हैं। अपने पैसे को हिसाब रखेंगे, लेकिन वो पैसे खर्च करने पड़ जाए तो वो कर देंगे। वो इनको थोड़ा सा ऊपर चढ़ा दे, इनके बारे में अच्छी अच्छी बातें कह दे, तो ये पैसे वहां खर्च कर देंगे, फूले नहीं समाते हुए। लेकिन इनके अंदर एक कमी सबसे बड़ी क्या है कि ये अपनी बात सदैव शेयर करते रहते हैं दूसरों के साथ, इनको शेयर नहीं करनी चाहिए। कन्या राशि वालों में ये सबसे बड़ी बात है, इनको डिफीट देने वाली यदि कोई चीज है तो इनका खुद का स्वयं ही जिम्मेदार है, जो अपनी बात को दूसरे से कहे, और वही आदमी इनको नुकसान पहुंचाता है। मैंने कहा ना कि इनकी जीवन में, कन्या राशि वालों के जीवन में सबसे बड़ी बात एक ये होती है कि इनका सपोर्टर, सबसे बड़ा सपोर्टर जो कह सकते हैं वो इनका पिता, लेकिन वहीं पर ये अपने पिता के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं होते। कन्या लग्न, कर्क लग्न और कन्या राशि वालों के पिता की थोड़ा तबीयत भी खराब है, स्वास्थ्य भी खराब रहता है, वहां इनका पराक्रम डगमगाया हुआ रहता है, इनको थोड़ा सा डर भी लगा रहता है, मन में एक विचलनता बनी रहती है, एक भय बना रहता है, मानसिक डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब इनके अंदर चलती है। क्या ये थ्रू आउट द लाइफ चलता है या फिर कुछ ऐसे ग्रह गोचर आएंगे? एक और कारण ये होता है कि इनको सबसे पहले 2nd हाउस के लॉर्ड सूर्य बैठे हैं, इनको ये भी देखना चाहिए कि हमारे सूर्य कहाँ कहाँ बैठे हुए। ठीक, दूसरी बात एक और कि मंगल और शनि, इन दोनों का गोचर कहाँ हो रहा है, आपकी कुंडली में बैठे कहाँ पर है, इनका बहुत बड़ा इफेक्ट है, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा।
बृहस्पति की पोजीशन क्या है, ये एक्चुअल में अपने उन ग्रहों से संबंधित कार्य करते ही नहीं है। अब देखिए कन्या राशि है, और मैं स्ट्रिक्टली कह रहा हूं इस बात को, जिसकी कन्या राशि है और कर्क लगन है, उन लोगों को ग्रीन कलर बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। लेकिन कन्या राशि वालों को पन्ना पहना दिया जाता, मैंने न जाने कितने लोगों के पन्ना, तो मैं सबसे पहले तो मैं स्टोन प्रीफर करता नहीं लोगों को, बिल्कुल नहीं पहनना। आपके जीवन में सब चीज है, खाने पीने पहनने ओढ़ने, आपके अपने इस्तेमाल की चीजें, उनसे सारी चीजों को सुधारा जा सकता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ज्योतिष सब कुछ बदल सकती है। मनुष्य योनि का जन्म भिखारी बनने के लिए नहीं, बेकदरी के लिए नहीं मिला। परमात्मा ने हमें अपने से बड़ा, अपने से श्रेष्ठ बना के भेजा है, और अपने आप को जानने के लिए भेजा है कि जानो सृष्टि क्या है, भगवान क्या है, आप क्या हो, करने क्या है हो। भगवान को भी आपसे बहुत उम्मीद है, और आप दिन रात भिखारी बने रहते कि हे प्रभु तू करेगा। अरे भैया वो कोई परेशान है कि मैं क्या करूं, आपको करना चाहिए। फर्क ये है कि आप उन सारी चीजों को जानते नहीं है, समझते नहीं है, भ्रम फैलाया हुआ अंधकार में जी रहे हैं। इसलिए इमीडिएट अपनी कुंडली का विश्लेषण अच्छी जगह जरूर कराना चाहिए, एक अच्छे ज्योतिषी से कराना चाहिए। कराना चाहिए, अच्छे ज्योतिषी से कराना। फ्री में ये मत सोचिए कि नहीं साहब कोई आदमी फ्री में करे, या कोई दोस्त मैं कोई 200 रुपए में दे रहा है, मैं उससे बात करूँ कि जो 200 रुपए वाले आपका 20,000 तक का नुकसान कर सकता है। कल भी मेरे पास एक फोन आया, यही से पीतमपुरा से फोन आया मेरे पास। उनकी बेटी की उम्र जो है वो 37 ईयर्स हो चुकी है, शादी नहीं हुई है। शादी में 50 लाख रुपए भी खर्च करेंगे, बट एस्ट्रोलॉजर को देने के लिए फीस नहीं है। पंडित जी से जाके मंदिर में जाके उन्होंने दिखवा दिया, 200 रुपए दे आए थे। बेटी के क्या है कि उन्होंने 4 बार बता चुके कि अब आपकी बेटी की शादी अगले साल हो जाएगी, अब ये हो जाएगी, अब ये उपाय कर लीजिए, ये पूजा करा लीजिए, ऐसा करा लीजिए। क्या फायदा? एक्चुअल में उसको जरूरत क्या है, उसके शरीर पर किन तत्वों का, किन ग्रहों का असर है, कौन से कलर उसके जीवन में इफेक्ट कर रहे हैं, क्या रुकावटें हैं उसके चारों ओर। आपकी गाड़ी नहीं चल रही तो आप चेक करेंगे ना कि इसमें हवा नहीं है, कि इंजन ऑयल नहीं है, कि पेट्रोल नहीं है, कि क्या कमी है। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी है। कोई बीमारी आपके शरीर में हो गई है, यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं पता चल रहा है, तो आप अल्ट्रासाउंड भी कराएंगे, सीटी स्कैन भी कराएंगे, एमआरआई भी कराएंगे, बहुत सारी चीजें कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, यूरिन टेस्ट कराएंगे, तभी तो पता चलेगा। अब आप कराते भी जा रहे हैं, करना भी नहीं चाहते, और अपनी लाइफ को बर्बाद करते जा रहे हैं। 50 लाख उसकी शादी में खर्च करके आप करेंगे क्या, जिसकी लाइफ में अभी तक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो इन लोगों को विशेष रूप से सावधानियां बरतने की आवश्यकताएं होती हैं। चलिए बात करते हैं हम 5 नंबर लग्न, सिंह लग्न, कन्या राशि। बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलता है। अब सिंह लग्न में सबसे पहले मैं कहूँ कि चंद्रमा पीड़ित होता है, चंद्रमा पीड़ित होता है। अब चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठे हैं। अब कन्या राशि है, सिंह लगन है, सिंह लगन के स्वामी सूर्य और 12th हाउस के लॉर्ड चंद्रमा, चंद्रमा बैठे हैं आपके धन के भाव में। अच्छा 12th हाउस किसका है? फॉरेन, बाहर विदेश का है, मोक्ष का है, खर्चों का है, खर्चों का है, हाँ, व्यय का है, हम ये कहें व्यय का है, बहाव का है। अर्थात बहाव कहाँ? इंडिया से बाहर, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, है ना। जो आप लेकर आ रहे हैं उसका खर्चा हो रहा है, आप अपने जीवन से निकल के बाहर जा रहे हैं। मोक्ष के विषय में मैं लास्ट में एक बात बताऊंगा, आप नोट कर लीजिए कि मैं मोक्ष के विषय में एक बात, आपने कहा ना कि मोक्ष का है, हाँ, उस विषय पे जरूर बात करूंगा। 2 मिनट सबको टिप्स देके जाऊंगा क्या है। अब यहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं सेकंड हाउस में, तो सेकंड हाउस में चंद्रमा आपको लगता है जो धन आ रहा है उसको लेके जाने का और काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब सेकंड हाउस से बैठ के वो देख कर आ रहे हैं, वो 8th हाउस में भी देख रहे हैं। ये भी देखिए 8th हाउस में भी देख रहे हैं। और 8th हाउस में आपकी कौन सी राशि बनती है? मीन राशि। हाँ। अब मीन राशि के लॉर्ड कहाँ है? बृहस्पति। बृहस्पति बैठे कहाँ है ये देखना जरूरी है। 5th हाउस के लॉर्ड बृहस्पति, 8th हाउस के लॉर्ड बृहस्पति, वो कहाँ बैठे हैं? दैट डिपेंड्स ऑन योर चार्ट। हर व्यक्ति के अलग अलग जगह होगा, तो उस हिसाब से किसी के लिए पॉजिटिव आएंगे, किसी के लिए नेगेटिव आएंगे। बिल्कुल नेगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, लेकिन यहां पर ये देखने की आवश्यकता है कि 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो शनि, 7th हाउस के 6th हाउस के लॉर्ड शनि है। हाँ, अब शनि कहाँ बैठी ये भी देखना होगा। सूर्य और शनि बाप बेटे होने के साथ साथ भी दुश्मन। बुध
चंद्रमा के पुत्र होने के बावजूद भी बाप बेटे दोनों आपस में दुश्मन। मंगल लग्न इनके भाग्य के स्वामी, 9th हाउस के लॉर्ड होकर, 9th हाउस के लॉर्ड होकर, और शनि सामने बैठे हैं। मतलब सिंह लगन के स्वामी सूर्य, और सूर्य और मंगल मित्रता होने के बावजूद भी सामने शनि और इधर बुध, इनकी तो दुश्मनी है। तो यहां पर बहुत सारी चीजें हैं सिंह लगन और कन्या राशि वालों को देखनी चाहिए। मैं फिर भी एक बात कहूंगा, ये सारे लोग मिलकर अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बट करना नहीं चाहते। भगवान भरोसे बैठे रहिए, इसीलिए जीवन मिला है तो बैठे रहिए। भिखारी बनने की आदत है, आराम करने की आदत है, लग्जरी लेने की चाहत है, बट कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना, अपने आप को जानना नहीं है, सत्य को नहीं जानना, ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अच्छा, और ये लोग पता है अपने प्रेम में बड़े मांगे रहते हैं, प्रेम अपना लुटाने पे लगे रहते हैं। प्रेम ही करेंगे पर पूर्ण सुख की प्राप्ति होती ही। तो एक तरफा प्रेम होता है या फिर दोनों साइड से होता है? दूसरी तरफ से तो अब एक बात कहना चाहिए ना, लात लगने वाली कहानी। हाँ, ये प्रेम के लिए पीछे पीछे भागेंगे, चाहे कोई इनको, इनकी प्रेमिका या इनका प्रेमी इनको 50 गाली भी दे रहा है ना, फिर भी ये उसी के लिए मरते रहे। ये इनकी समस्या बहुत बड़ी समस्या होती है। इनको समझने की आवश्यकता है, कहीं वहां पर बृहस्पति और मंगल भी यदि कहीं थोड़ा सा खराब होगा ना, तो स्थिति काफी ज्यादा खराब होती है। ये इनको करोड़पति अरबपति भी बना सकते हैं और इनको नीचे गड्ढे में लेकर भी जा सकते हैं। तो इसको ध्यान रखने की जरूरत है ना, इसमें करना कुछ नहीं है, अपनी कुंडली को सुधारना है और उसके अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना है। चलिए, अगर हम बात करें 6 नंबर लग्न और 6 नंबर ही राशि, कन्या लग्न कन्या राशि, हाँ। अब यहाँ पर कन्या लग्न कन्या राशि वाले पूरी 12 लग्न के अनुसार यदि मैं कन्या राशि को देखूं तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कन्या लग्न और कन्या राशि वाले लोग हैं। इनको सावधानी से यहाँ पर समझने की जरूरत है कि अपने पिता का सपोर्ट लेना इनको बहुत जरूरी है, क्योंकि 12th हाउस के लॉर्ड सूर्य हैं और सूर्य पिता हैं। 7th हाउस के लॉर्ड बृहस्पति हैं, जो बृहस्पति और बुध की युति अच्छी नहीं है। बृहस्पति बैठे कहां पर है, कहां से उनकी दृष्टि डाल रहे, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वहां पर चंद्रमा भी बैठे हैं, इससे बड़ी दुश्मनी क्या होगी? इनको प्रेम में इनको सब कुछ मिलेगा, बुद्धि बहुत तेज है, सब कुछ है, लेकिन दाम्पत्य जीवन और प्रेम इनका मधुर नहीं होता। आप दोनों की कुंडली यदि मिल रही है हस्बैंड वाइफ की, तो वहां उस केस में हम जरूर कह सकते हैं ये सदैव करते करते मर जाते, दूसरों के लिए करते करते मर जाती, मतलब रोना शुरू कर देते हैं, अंदर से इनको बड़ा दुख होता है। लेकिन वहां पर इनको विशेष रूप से देखने की आवश्यकता होती है कि यहाँ पर चंद्रमा सामने बैठे हैं, बृहस्पति 7th हाउस के लॉर्ड हैं, और वहां पर बृहस्पति और चंद्रमा तो दोनों आपस में शत्रु हैं। बृहस्पति और चंद्रमा तो आपस में शत्रु हैं, सूर्य और शनि वहां पर शत्रु हैं, बुध और चंद्रमा ये दोनों आपस में शत्रु हैं, मानते ही नहीं। चंद्रमा अपना बेटा मानता है पर बुध चंद्रमा को मानते ही नहीं। तो इसीलिए इस लग्न में सब कुछ होने के बावजूद भी बुद्धिहीनता वाली चीजें दिखने को मिलती। सब कुछ करते हैं ये, उसके बावजूद भी प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, अधूरे के अधूरे रह जाते हैं, यात्राएं सफल नहीं होती, भगवान को बहुत याद करते हैं, फिर एक समय आता है भगवान से विश्वास खत्म, फिर थोड़े समय के बाद में जब वही चीज धीरे धीरे 33, 35 की ओर जब ये बढ़ते हैं, फिर भगवान की तरफ चलने लगती है, फिर इनका साइलेंट प्रेम बढ़ता है, साइलेंट लव भगवान की तरफ बढ़ना शुरू होता है। ये खोज शुरू होती है तो कोई ना कोई पार्टनर मुझे मिले, कोई मेरा मित्र मिले। देखिए मैंने कहा है ना कि पार्टनर का मतलब नॉट ए फिजिकल रिलेशन। एक अच्छा पार्टनर का मतलब एक हमें मानसिक रूप से, दिल से, चाहत से हमारे जीवन में हमारे साथ वो सोचा है, जो हमारे साथ हर एक चीज को बांट भी सकता है, लेकिन सच्चा होना चाहिए। ये देख लीजिएगा, बच्चे नहीं मिलते आजकल। अब वहीं पर बात करें हम 7th की, कि यदि 7 नंबर लग्न है, तुला लग्न है और कन्या राशि है। अब कन्या राशि चलेगी 12th हाउस में। अब 7th का लॉर्ड शुक्र, 7th के लॉर्ड कौन? शुक्र।
अब शुक्र की लग्न होने के साथ साथ बुध की राशि में चंद्रमा बैठे हैं, और चंद्रमा किसके लॉर्ड है? इसमें 10th हाउस। ऐसा उसके, हाँ। अब 10th हाउस के लॉर्ड चंद्रमा 12th हाउस में बैठ गए। 12th हाउस किस क्या करता है? खर्चे। खर्चे, खर्चे, बहाना, बहाना। लेकिन शुक्र का और मंगल का मेल नहीं है। 8 नंबर राशि सेकंड हाउस में वृश्चिक लग्न बनती है, वृश्चिक राशि सेकंड हाउस में आती है। मैंने कहा ना कि सबसे पहले आप कितनी खतरनाक चीजें होती। कन्या राशि आपकी 12th हाउस में जो खर्चे का भाव है, और सेकंड हाउस धन का भाव है, जिसमें आपकी 8 नंबर राशि बैठ गई। मैंने अभी बताया ना कि 8 नंबर राशि जहां भी बैठे उस घर से सावधान हो। उसके लिए मेहनत करने की, जागृत होने की। 8 नंबर मतलब उसमें मंगल। मंगल, हाँ, मंगल अब कहाँ बैठे हैं वो एक अलग बात है, वो भी देखने की जरूरत है। लेकिन 8 नंबर का मतलब सेकंड हाउस आपका खराब है, दाम्पत्य जीवन खराब। अब इसके साथ साथ 12th हाउस में चंद्रमा बैठे हैं कन्या राशि। तो इन लोगों को भी सोचने की आवश्यकता है कि जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं। अच्छा, एक इनके विशेष काम और होता है, सोचते रहते हैं, कहानियां बुनते रहते हैं। अब ऐसा हो जाएगा, अब स्वेटर बुना फिर उधेड़ दिया, स्वेटर बुना फिर उधेड़ दिया, मतलब चलते रहेंगे। दिमाग ऐसे चलता रहेगा घड़ी की सुई की तरह, टिक 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 टिक। दिल के बड़े अच्छे होते हैं, परोपकार भी बहुत करते हैं, पशु पक्षी गरीबों की सेवाएं बहुत करते हैं, दान भी इतने बड़े होते हैं कि हाँ कोई सामने इनके भूखा दिखाई दे तो ये अपना लंच उठा कर दे देंगे। क्योंकि 12th में कन्या राशि, बहाओ, पैसे लेंगे लोग इनके, लेके चले जाएंगे। तो दिल खोल के काम करते हैं ये फिर। कन्या राशि वाले देते ही, अभी मेरे तो 7वीं लग्न पर वो ये सब चीज देते ही है और पानी में बह जाता है। अब वही एक और चीज देखिए कि इनके 9th हाउस में कौन बैठा है? बुध, मिथुन, मिथुन आ गए, हाँ। बुध, और मिथुन के स्वामी भी बुध है। अब इस पूरी कुंडली में बुध की ये पोजीशन देखनी बहुत जरूरी है कि बुध बैठे कहां पर हैं। कहीं वो शत्रु के घर में तो नहीं बैठे हैं, कहीं उनके ऊपर कोई दूसरी दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। तो बुध को बचाना और उसके उपाय करना भी बेहद जरूरी है। इन लोगों को अब सेकंड हाउस में वृश्चिक राशि है और मंगल की राशि है, अब वो भी बहा के लेके जा रही है। तो यानी इनको सबसे पहले अपने रेड कलर को अवॉइड कर देना चाहिए, सबसे खतरनाक है इनके लिए। और इनको ब्लड से संबंधित दिक्कतें 100% आएंगी। जितनी फीमेल्स हैं, जितनी बच्चियां हैं, उनमें पीसीओडी की समस्या आएंगी, निश्चित रूप से आएंगी। मेंस्ट्रुएशन पीरियड में ब्लीडिंग काफी लंबे समय तक चलती है, पेनफुल होती है। ऐसे जो पुरुष हैं उनके अंदर ब्लड देखिए, ब्लड सर्कुलेशन उनका बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है, ब्लड के अंदर बहुत सारी कमियां नजर आती है, बहुत सारी चीजें प्यूरिफाई कराने के लिए बहुत सारी चीजें खानी पड़ती है। डॉक्टर कहता है अपने यूरिक एसिड बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया। तो इनको प्यूरिफाई कराने के लिए इनको अपना ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। मतलब मेडिकली भी इश्यूज आते हैं, बहुत सारे हैं। और अब बात करें मेंटली, तो इनको मेंटली डिस्टर्बेंस नहीं होती, ये रात को सो नहीं पाते, रात को सोते सोते भी इनका जो नींद है ना वो भी पानी के बहाव में बहती चल जाए। इनको जागृत करने की आवश्यकता है, अपने सूर्य को जागृत करें, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के ये देखें कि इसमें मंगल और बृहस्पति की पोजीशन क्या है। यदि वो ठीक नहीं है ना तो इमीडिएट सबसे पहले उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। चलिए बात करते हैं हम 8 नंबर लग्न, वृश्चिक लग्न और कन्या राशि। कन्या राशि 11th हाउस में, वृश्चिक राशि 8 नंबर राशि लग्न में। अब यहां पर सबसे पहले शुक्र खराब हो जाते हैं, जबकि कन्या राशि है, बुध और शुक्र मित्र है, हाँ। इनकी मित्रता है, शनि इनके मित्र हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि 8 नंबर राशि जहां बैठ जाती है वहां पर बहुत सारी प्रवृत्तियां खराब होती तो यहाँ पे लग्न में बैठ गई है, यहाँ लग्न में बैठी है। और लग्न में कन्या राशि में चंद्रमा बैठने के साथ साथ ध्यान रखने की आवश्यकता है, 11th हाउस से चंद्रमा बैठकर 5th हाउस को भी देख रहे हैं। वहां पर बुद्धि, विवेक, वाणी, विद्या, इनमें रुकावटें आएंगी। कन्या राशि वालों के लिए मैंने अभी एक और मेन चीज बता दूं,
इनकी विद्या में, इनकी एजुकेशन में रुकावटें भी आती हैं। 100 में से 95% लोग ऐसे होंगे, 95 लोग ऐसे होंगे जिनकी एजुकेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम फाइनेंशियली घर की या ये ओवरऑल कन्या राशि के लिए आप ओवरऑल कन्या राशि के लिए कि सबकी कन्या राशि वालों के लिए ये दिक्कत आती है। कन्या राशि वालों के लिए उनकी एजुकेशन में दिक्कतें आएंगी, फाइनेंशियली हो, फैमिलियर हो या किसी भी वजह से हो, वो दिक्कतें थोड़ी आती हैं। बड़ा टफ होता है क्योंकि चंद्रमा बुध के घर बैठे हैं, इसलिए दिक्कतें आएंगी। और आप उठा के देख लीजिएगा, जितने लोग इस पूरे एपिसोड को देखें वो मुझे लिख के भेज दीजिए, मैसेज करके बता दीजिए कि ऐसा है या नहीं। फाइनेंशियली इनको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, एजुकेशन के लिए इनको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, तब बहुत मुश्किल से ही अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाती। आध्यात्मिक हैं, ज्ञान है, पुस्तक लिखेंगे, ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, ब्रह्मांड की चीजों का ज्ञान रखते हैं, आध्यात्म का बहुत गहराई से ज्ञान रखते हैं। मतलब केतु की प्रवृत्ति कहें कि यदि समुद्र तल में जाकर भी खजाने को ढूंढने वाले हैं तो कन्या राशि वाले होते थे, ओवरऑल देखा जाए तो इनको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। अब यही पे बात करें हम 9th राशि की, धनु राशि। धनु लग्न है, धनु लग्न और कन्या राशि। अब धनु लग्न और कन्या राशि, हमारी कन्या राशि कहाँ बनती है? 10th हाउस में, करियर का 10th हाउस को मतलब कैरियर में, कि बृहस्पति लग्न की राशि है, बृहस्पति का लग्न है और कन्या राशि है, वहां पर चंद्रमा बैठे हैं। पहले मुझे बताएं, बृहस्पति की और चंद्रमा की दोस्ती है क्या? नहीं। अब आप मुझे बताइए कि यदि दोस्ती नहीं है तो लग्न के अकॉर्डिंग इनका कैरियर कैसा होगा? बहुत ज्यादा रुकावट। हाँ, आज समझ में आ जाएगा, मेरे बहुत बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। इस एपिसोड को देखने के बाद बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। हाँ, और सिर्फ कन्या राशि के लिए नहीं, एक ओवरऑल भी समझ में आएगा कि चंद्रमा वहां बैठे हैं। हाँ, ऐसे ही अलग अलग राशि होते हैं। और लास्ट में एक मकर राशि वालों के लिए, जिनके भी दोस्त मकर राशि वाले हों तो उनको ये एपिसोड जरूर भेज देना, उनके लिए भी बताऊंगा। तो मेन चीज क्या है कि ये वहां पर इनका करियर में दिक्कतें आती। अब दूसरी दिक्कत कहाँ आती है? एक और चीज देखिए, वहां पर आती है 7th हाउस के लॉर्ड, वो भी मिथुन राशि बैठती है, बुध है। अर्थात 7th हाउस के लॉर्ड, पार्टनर के लॉर्ड, जीवन साथी के लॉर्ड और 10th हाउस के लॉर्ड भी बुध हैं। और वहां पर जाके चंद्रमा बैठे हैं बुध के घर। डिस्टर्बेंस आएगा, स्ट्रगल होगा, इनको बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई इनको गुरु बनाना पड़ेगा। ज्यादा नहीं है तो जिनकी पत्नी है वो पति हैं, उन्हीं को गुरु बना लें, उन्हीं को मान के चल रहे, उन्हीं की बात मान के चले, तब भी फायदे में रहेंगे। लेकिन देखना पड़ेगा कि पति पत्नी जिसको भी आप गुरु बना रहे हैं उनकी कुंडली में योग है कि या उनकी कुंडली भी खराब है, वो गड्ढे में लेके गिर जाए। बात सबको माननी चाहिए, पर मेरा कहना है कि जानना चाहिए। जबरदस्ती पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन किसी चीज को थोपना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर भी इनको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता, और इनको ग्रीन कलर 101% अवॉइड कर देना चाहिए यदि अपने दाम्पत्य जीवन को और अपने कैरियर को अच्छा बनाना चाहते हैं। गणपति देव की आराधना करनी चाहिए। गणपति जी से फिर बुध को स्ट्रॉन्ग करेंगे। वे बुध के जो बुरे फल मिलने वाले हैं, जो उनके ऊपर जितनी सारी चीजें हैं, चंद्रमा का प्रकोप है, इनको बहुत सारे, देखो अलग अलग रेमेडी, मैं अलग अलग में सारी रेमेडी मैं एपिसोड में देता नहीं। मैं ये बाकी के पाखंडी ज्योतिषियों के लिए रेमेडी नहीं देता हूं मैं, क्योंकि ये जो ज्योतिषी बैठे हैं इन्हीं चीजों को ये वायरल करके पैसा कमाना शुरू करेंगे। लोगों के जीवन को बदलना होता, धर्म को जानना होता, यदि मानव जीवन के लिए कर्म करना होता तो ये सारा पाखंड नहीं चल रहा होता, और मुझे आप लोगों के बीच आकर ये बात बताने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। तो इस पाखंड से बचने के लिए मैं जिन चीजों को बता रहा हूं, इन चीजों को ध्यान में रखें, उसको जाने, उसको समझें, और अपने अपने जीवन में क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, इसके विषय में अपने आप से प्रश्न पूछें और उसको कागज पे, यू कैन डू एवरीथिंग। आप 10 करोड़ चाहते हैं, 10 करोड़ मिलेंगे। मैं नहीं दूंगा, चुटकी बजा के कुछ नहीं मिलेगा, एक लौंग इलायची कुछ नहीं देगी। बस जरूरत है आपको अपनी कुंडली को और अपने आप को जानने की, और आप अपने अंदर समुद्र खोजने की कि मेरे अंदर कितना बड़ा समुद्र है, कितने बड़े सारे के सारे हीरे जवाहरात, पूरे 9 रत्न मेरे अंदर समाये हुए, वो निकालने की आवश्यकता है। बात करें 10th लग्न अर्थात मकर लग्न और कन्या राशि की। अब कन्या राशि कहाँ आती है हमारी?
नाइन्थ नाइन्थ हाउस हाउस में, भाग्य के घर में। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड कौन? शनि। लेकिन फिर एक और दिक्कत आती है, सेवेंथ हाउस के लॉर्ड चंद्रमा, चंद्रमा बैठे भाग्य में और वो भी बुध के घर। और इधर सिक्स हाउस के लॉर्ड वो भी बुध हैं और नाइन्थ हाउस के लॉर्ड ये भी बुध है। तो हमें देखने की आवश्यकता है कि बुध का गोचर कहाँ पर है। हालांकि शनि के मित्र हैं, इनकी लाइफ जीवन इनका बड़ा अच्छा होगा। एक और इनके लिए खुशखबरी बता दूं, जिनकी मकर लगन है और कन्या राशि है, इनके भयंकर एक्सीडेंट में भी चोट लगेगी, मरेंगे नहीं। हाँ, मंगल की पोजीशन देखना बहुत अति आवश्यक है। कहीं वो अगर मंगल पॉजिटिव है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इनके लिए मंगल खराब है। अच्छा, मंगल तो खराब है, यहाँ पर सूर्य भी इनके लिए खराब है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये शुक्र को भी खराब कर देता है, बुध को भी खराब कर देता है, क्योंकि चंद्रमा तो ऑलरेडी बुध के घर बैठे ही। अब सवाल इस बात का है कि ये एक्सीडेंट भी इनका हो जाए, भयंकर एक्सीडेंट भी हो जाए, गाड़ी में भी बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, 3 लोग एक्सपायर हो गए, तो ये हाथ पैर टूट के फ्रैक्चर होकर ब्लड बहकर भी हॉस्पिटल जाकर बच ही जाएंगे। लेकिन मंगल अनिष्टकारी नहीं होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। ये कई बार इनके साथ होता है, लगनी थी बहुत ज्यादा चोट, थोड़ी सी लग के गुस्सा आता है इनको, बहुत तेज गुस्सा आता है। इनको शांत रहने की आवश्यकता, थोड़ी देर में शांत हो जाता है, वो डिस्टर्बेंस चल रहा है। चंद्रमा बैठे बुध के घर और शनि की लग्न है और सामने चंद्रमा है इनके पार्टनर केवल अकेला पार्टनर वही नहीं। पार्टनर तो हमारे अंदर जितनी भी चीजें सारे हमारे जीवन के पार्टनर हैं, पत्नी ही एक पार्टनर नहीं, एवरीथिंग इज। जो हमसे एसोसिएटेड है वो हमारा पार्टनर हुआ। हमारे तो ऑर्गन्स भी हमारे पार्टनर ही तो हैं, हमारा ब्लड, हमारी बॉडी, हमारी हड्डियां, हमारे 5 होता तो सब पार्टनर भी तो है। ये सब पार्टनरशिप से क्यों बना है? तो वहां पर डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि बॉडी में हमारे में 75% पानी है, 70% पानी तो है ही। और पार्टनर भाव में जाकर चंद्रमा के स्वामी कर्क वहां पर बैठे, चंद्रमा स्वयं जाते भाग में बैठ जाते, तो वहां डिस्टर्बेंस आता है। अब बात करें हम 11 नंबर राशि की, कुंभ लग्न और कन्या राशि। कन्या राशि। अब कन्या राशि हमारी कहाँ जाती है? 8th हाउस में। 8th हाउस में चंद्रमा बैठकर सबसे पहले उस बच्चे की बुद्धि को खराब कर रहे हो। जबकि कुंभ लग्न होने के बावजूद भी वो व्यक्ति सारे जीवन सब कुछ देता है, अपनी जेब से निकाल के दे देगा, अपने कपड़े दे देगा, दूसरे के दर्द को देख नहीं सकता, लेकिन वो सदैव दुखी रहता है। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक और पारिवारिक इन दृष्टिकोण से वो व्यक्ति दुखी रहता ही है। कुंभ लग्न होने के बावजूद भी, कुंभ लग्न है, कन्या राशि है, वो व्यक्ति वहां पर परेशान रहेगा। 4 वर्ष, 8 वर्ष की अवस्था में, 12 वर्ष की अवस्था में, 32 वर्ष की अवस्था में भी उसके लिए खतरे की घंटी बजी रहती है। क्योंकि शनि की पोजीशन अच्छी है तो हॉस्पिटल में चाहे ऑक्सीजन की भी कमी हो गई हो, वेंटिलेटर पर भी चलाए हो, वहां से भी वापस आ। देखिए, मैं 5% की बात नहीं करता, जिसका परमाणु ने लिख दिया है वो है उसकी कुंडली में, शायद उसको भी ठीक किया जा सकता था। 1,000 वर्ष तक हम लोग, हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्याएं की हैं, 200 वर्ष, 400 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष तक। रावण ने भी 10,000 वर्ष तपस्याएं की हैं। तो कौन कहता है कि मनुष्य योनि में हम तुच्छ हैं? जानने की आवश्यकता है, हम उसको कर सकते हैं। ये सब कुछ देने वाले होते, दुखी रहते हैं, इनको अति आवश्यक है कि अपने जीवन से इन कांटों को उखाड़ के फेंकें। अब ये फेंकेंगे नहीं तो जीवन भर। अच्छा, ऐसे लोगों का एक समस्या और होती है कि जब अंत समय आता है ना, तो ये बीमारी से ही डेथ होते हैं इनकी, लंबे समय की भयंकर बीमारी। कई लोगों का तो ऐसा होता है कि मंगल और उनकी पोजीशन, प्लेनेट की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो लास्ट मोमेंट पे इनकी संपत्ति जो उन्होंने कमाई है उसको भी बिकवा के अपने इलाज में लगवा देते हैं, बच्चे बेचारे भिखारी बने रहे। क्यों ऐसा? मतलब मंगल की पोजीशन देखनी पड़ती है क्योंकि मंगल इसके अंदर थोड़ा सा डेंजरस है। मंगल की भी देखनी पड़ती है, सूर्य की भी पोजीशन देखनी पड़ेगी, 7th हाउस के लॉर्ड भी यहाँ पर सूर्य। आगे चलते हैं। हाँ, क्योंकि सूर्य की पोजीशन को भी देखनी पड़ेगी और हमें मंगल की भी देखनी पड़ेगी, तब जाके ये तब ठीक होगा।
अदरवाइज दिक्कतें बहुत आती हैं। कुंभ लग्न में सब कुछ देने वाली स्थिति होने के बावजूद भी, सब कुछ देने वाली स्थिति होने के बावजूद भी 8th हाउस में चंद्रमा बैठकर सब कुछ नष्ट कर, अनिश्चित भारत में। अब देखिए 11 ही बताइए मैंने अभी तो, अभी नंबर आ रहा है 12वीं राशि। 12वीं राशि मीन लगन है, मीन लगन और कन्या राशि, कन्या राशि 7th हाउस में। अब मुझे बताइए मीन लगन के स्वामी बृहस्पति। बृहस्पति, और 10th हाउस के लॉर्ड बृहस्पति। हाँ। दोनों के लॉर्ड बृहस्पति और पार्टनरशिप के लॉर्ड कौन? बुध। और बैठे कौन हुआ? चंद्रमा। क्या बृहस्पति के दोनों सपोर्टर हैं? नहीं है। लग्न के अकॉर्डिंग सपोर्टर है? नहीं है। अब प्रधानता दी जा रही है कन्या राशि को, लग्न है मीन। ये बेचारे बड़े परेशान रहते हैं, जीवन भर प्रेम के लिए तरसते रहते हैं, अपनी तरफ से 100% प्रेम देते हैं, बहुत प्रेम देते हैं। जिसके पास कुछ नहीं होगा रही उसे भी देने, ले जाओ दे देंगे। पर चतुर बहुत होते हैं, थोड़ा सा सेल्फिश भी होते हैं। ये इतनी आसानी से हर किसी को दे भी नहीं सकते। ये देखते हैं कि हाँ किसी को जरूरत है, कोई गरीब है तो उसको दे दिया, लेकिन ये उनकी उम्मीद होती है कि मुझे इससे मिलेगा क्या, क्योंकि न मिलता तो कम कुछ है। बचपन से इन्होंने देख लिया होता। माता पिता तो देखिए सबके ही होते हैं, देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे, मान लो 2 3 4 बच्चे हैं तो ये नोट करके देखिए कि एक बच्चे के साथ ऐसा, यदि कन्या राशि का मीन लगन का है तो उसके साथ ऐसी गतिविधि होंगी। इस बच्चे को भी, ऐसी राशि वालों को, मीन लग्न और कन्या राशि वालों को भी इमीडिएट सबसे पहले एक काम कर रहे हो, इनको व्हाइट कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर अवॉइड कर। विशेष रूप से ग्रीन कलर तो इनको अवॉइड कर ही देना चाहिए, बाकी आपकी कुंडली के प्लैनेट्स के अनुसार, क्योंकि वहां पर दोनों चीजें पीड़ित हैं। ग्रीन मतलब ग्रीन हमारा बुध के लिए हो गया और व्हाइट हमारा चंद्रमा के लिए। चंद्रमा के लिए दोनों कलर इनको अवॉइड कर देनी चाहिए। हाँ, सुख थोड़ा सा इनको, सब कुछ होने के बावजूद भी सुख की कमी है। इन लोग बड़े बेचारे रह जाते हैं, लालची रह जाते हैं, मन में रह जाती है, लालसाएं रह जाती है। टेबल पे अभी 10 प्लेट सबके लिए लगी हुई हैं, वो ही सबको खिला रहे हैं। अचानक मालूम पड़ा कि इनकी प्लेट अपनी लेके आने वाले हैं, कब तो कोई 11वां आदमी और आ गया, अपनी प्लेट उठाई, उनके लिए लगा दी, खिला दी। मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी, गाड़ी है, सारे लोग घूमने जा रहे हैं, ये बेचारे रहे हैं, तरसते हैं। थोड़ा सा ये चीजें डिप्रेशन वाली भी चीजें होती हैं। अब आपने एक प्रश्न किया था मोक्ष, मोक्ष वाला। हाँ, कि 12वां घर मोक्ष का है, कहने की बात है मोक्ष। आप अपने जीवन में सुखी नहीं है ना? मोक्ष 12वें घर का हम मोक्ष बोलते हैं, 12th हाउस मोक्ष का घर है, लेकिन वो मोक्ष का घर सभी लोग कह देते कि आपको मोक्ष प्राप्त होगा या आप मोक्ष के लिए जा रहे हैं। मनुष्य योनि में जाकर कितने % लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है? 1% लोगों को भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। उनको अपना जीवन जीना ही नहीं आता, न वो आध्यात्म को जानते हैं, न प्रभु को जानते हैं, न अपने आप को जानते हैं, न सच्ची में जीना कैसे है ये जानते हैं, न वो हम सच्ची में आए किस लिए हैं वो ये नहीं जानते, मैं कौन हूं वो ये नहीं जानते, हम कर क्या रहे हैं वो ये नहीं जानते। भाग कर दे के मोक्ष की, हाउ कैन इट पॉसिबल? जो व्यक्ति सारे जीवन भर यहाँ रोता रहेगा और मोक्ष में जाके वहां भी अशांति तो फैलाएगा, उसके अंदर प्रवृत्ति तो वही होगी, कैसे मिल जाएगा? वो इसी चक्र में घूमेगा। जो कर्म उसने किए हैं अगले जन्म के अंदर फिर वो, मैंने अपने जीवन समर्पित करने का मेरा एक ही उद्देश्य रहा है कि लोगों को सही ज्ञान और सही तथ्य तक जान सके, पहचान सके, उनके पास तक वो चीज दी जा सके। अब आपको मोक्ष कैसे मिलेगा? आपका परिवार क्या है, आपका जीवन क्या है, आपका जीवन, आपका परिवार, आपका सुख, आपकी लग्जरी, आपके जीवन का महत्व क्या है, इन्हीं सभी चीजों को देने के लिए मैंने अपने जीवन को समर्पित किया, जिससे आप जान सकें और मोक्ष की और अपने सुखों को प्राप्त करके वहां तक पहुंच सकें, अपने जीवन के बड़े से बड़े उद्देश्यों को पूरा कर सकें, भिखारी ना बने। अपने कागज पर अपनी किस्मत स्वयं लिखिए, उसे करिए। 100 करोड़ नहीं 500 करोड़ लिखिए, पर जानिए अपने आप को उठा के आज खड़ा कर लीजिए। ये जो बीज आपके अंदर पैदा हुआ है, इसको पेड़ का रूप देने का काम आपका है। ये आप देते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे,
और कन्या राशि वालों को विशेष रूप से इसके लिए पहल करनी चाहिए। एक छोटा सा सवाल है सर, जैसे हम कन्या राशि के बारे में बात कर रहे हैं कि क्योंकि चंद्रमा और बुध का यहाँ पे कनेक्शन बना और चंद्रमा और बुध की आपस में नहीं बनती है, तो चंद्रमा के ऐसा कौन सी राशि जो प्लेनेट हैं जिनके साथ में अच्छी बनती है? चंद्रमा तो अपनी कर्क राशि का तो सबसे बढ़िया है भाई, कर्क के स्वामी चंद्रमा है। हाँ, क्योंकि चंद्रमा हो गया, उसके अलावा और कौन सा? चंद्रमा और शुक्र? चंद्रमा की शुक्र की मित्रता है, चंद्रमा की शुक्र की मित्रता है। शुक्र की लग्न होने के बावजूद भी वृषभ लग्न और तुला लग्न यदि है, शुक्र की लग्न है, तो आप कहेंगे वहां पे चंद्रमा अच्छे हैं, हाँ, है ना? तो फिर अच्छे रिजल्ट। मैं ये कहूंगी यदि चंद्रमा वहां पर भी आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है तो उस बच्चे को जीवन भर आर्थिक मानसिक ये समस्याएं तो रहेंगी, साथ साथ उसकी एजुकेशन में भी रुकावटें 100% आएंगी। चंद्रमा आपके जीवन में, आपकी ग्रोथ में, आपके एजुकेशन का, आपके फाइनेंस में, आपके सुखों में रुकावटें भी देता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम एक जनरलाइज करें, लेकिन एक डिटेल्ड एनालिसिस होगी तभी हमें इन चीजों का पता लगेगा। ये बहुत जरूरी है। लोगों को अननेसेसरी इधर उधर बहुत सारा पैसा खर्च करने का शौक है, वो वहां कर लेते हैं, लेकिन सही ज्ञान लेने के लिए, सही जगह जाने के लिए, सही चीज की प्राप्ति के लिए वहां उनसे पैसे खर्च नहीं। क्यों आप जाएं, क्यों आप जाके मंदिरों में और वो सारी चीजें दे रहे हैं? क्यों, किस लिए आप करने जा रहे हैं? जो चीजें जरूरी है वो देकर आइए ना, जिनकी आवश्यकता है वो देकर आइए। जहाँ जिन मंदिरों में आप देख रहे हैं कि इस मंदिर में पैसा ही पैसा आ रहा है, वहां आपको देने की आवश्यकता क्या नहीं है? बिल्कुल सही बात है। जहां पर मंदिरों में जीड़ चीड़ पड़े उस मंदिरों में आप इकट्ठा करके वहां पर लगवाएं। तो चंद्रमा की पोजीशन को अच्छा करने के लिए सबसे पहले अपनी माता की सेवा करें, कन्याओं की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें और अपने अंदर एक ठहराव लेके यहाँ शांति से बैठे और अपनी सांसों को देखें, बिल्कुल अपने अंदर होने वाली हलचल को देखें, शांत रहें और अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के उसका समाधान जरूर लेने, तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो इसी नोट पे हम इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनकी कन्या राशि है, ताकि वो भी जाने और आप भी काफी रिलेट कर पा रहे होंगे उनसे। आपसे एक विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।